तो Spielberg चाचा is back with another sci-fi movie after quite a long time, right? अब मूवी अच्छी है बुरी है उस पे तो बात करेंगे ही, बट आओ उससे पहले मैं आपको इसकी स्टोरी का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं सो यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। तो मूवी का प्लॉट बड़ा सिंपल सा है। डैनियल केलर नाम का एक बंदा है जो वॉर्डॉक्स कॉर्पोरेशन के लिए काम करता है। ये कॉर्पोरेशन यूएस की ही एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके पास ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन ऐसा ऐसा डेटा है जो कभी भी पब्लिक नहीं जा सकता, वरना वो पूरी दुनिया को बदल कर रख देगा। एंड एक दिन हमारे डैनियल नाम के बंदे को ही एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जो वॉर्डॉक्स नहीं चाहता कि पूरी दुनिया को पता चले। एंड वो इंफॉर्मेशन ये है कि एलियंस एग्जिस्ट। वो पूरी आर्काइव्स है जहां पे दिखाया गया है कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं एंड कितने टाइम से अर्थ पे है। अब ये इंफॉर्मेशन हमारा डैनियल चाहता है कि वर्ल्ड को पता चले क्योंकि वर्ल्ड डिजर्व्स टू नो देयर आर अदर स्पीशीज एंड वी आर नॉट अलोन। और इसी पूरे चक्कर में मार्गरेट जो एक मीटियोरोलॉजिस्ट है एक न्यूज चैनल पे जो बस वेदर अपडेट देती है, ये समहाउ इस चीज से कनेक्टेड है। अब वो कैसे है क्या है ये आपको मूवी में ही पता चलेगा। बस इतना सिनॉप्सिस हमको ट्रेलर में देखने को मिलता है। अब पूरी मूवी इसी आइडिया के अराउंड चलती है जहां कुछ कैरेक्टर्स है जो नहीं चाहते कि ये इंफॉर्मेशन बाहर लीक हो एंड कुछ कैरेक्टर्स है जो चाहते हैं कि द वर्ल्ड मस्ट नो एंड इनके अपने रीजंस है। एंड राइटिंग कैरेक्टर में डेप्थ ऐड करती है। ईच कैरेक्टर की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है मूवी में, अपने रीजंस है कि क्यों वो नहीं चाहते ये इन्फॉर्मेशन बाहर आए और क्यों वो चाहते कि ये बाहर आ जाए। जो मैं बोलूंगा कि स्पीलबर्ग ने एस्टैब्लिश तो बहुत अच्छे से किए ये कैरेक्टर्स। एंड अगर पे ऑफ की बात करूँ तो वो हिट एंड मिस कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स की एंडिंग प्रॉपर लगती है एंड कुछ की नहीं, पर उनका सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है जो आपको एटलीस्ट हुक कर देता है मूवी में शुरू से एंड एंगेज रखता है। मूवी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती, डायरेक्टली स्लाइडिंग करती है अपनी मेन स्टोरी पे। येट जब इसका फर्स्ट हाफ कंप्लीट हुआ मुझे ऐसा फील हुआ इवन दो हमने आधी मूवी कंप्लीट कर दी है फिर भी हमें इस वर्ल्ड के बारे में उतना नहीं पता है। स्टिल आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स आपको नहीं पता है एंड इन अ वे तो वो आपको एंगेज रखते हैं मूवी में। येट पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि फर्स्ट हाफ को थोड़ा काटा जा सकता था या वो थोड़ा और फास्ट पेस्ड हो सकता था, क्योंकि इसका सेकेंड हाफ है जहां हमको और इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट वो भी मैं बोलूँगा काफ़ी लेट हमको चीज़ें पता चलती है। एंड मूवी कंप्लीट होने के बाद भी ये मेरी मूवी से कंप्लेन रहेगी कि देयर आर मेनी क्वेश्चंस विच आर स्टिल येट टू बी आंसर्ड। तो ये ज़रूर मेरी एक मूवी में कंप्लेन है कि इसका एक्सपोजिशन जो है वो और अच्छे से हैंडल किया जा सकता था। बट देन अगेन आई गेस दैट वॉज द होल पॉइंट। स्पीलबर्ग उस चीज़ पे कभी फोकस करना ही नहीं चाहते थे कि कैसे एलियंस आए, क्या उनकी पावर्स है, किस तरह से वो रहते हैं, किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। बट द होल मेन पॉइंट जिस चीज पे स्पीलबर्ग ने फोकस किया है दैट इज एट कोर ह्यूमन इमोशनल लेवल, जो ऐसी थीम्स को एक्सप्लोर करती है कि व्हाट वुड हैपन इफ दिस इंफॉर्मेशन लीक टुडे, तो ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करेंगे। क्या ये चीज उन्हें पैनिक कर देगी, ये चीज उन्हें गॉड पे से विश्वास उठा देगी, या फिर थीम्स लाइक एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। इस मूवी में ये भी फोकस किया गया कि कैसे हमारे ही जैसे वो लोग हैं, मतलब दे आर डिफरेंट स्पीशीज एंड वो नॉर्मली अपनी जिंदगी जीते और कैसे हम ह्यूमंस उनको अपनी एडवांटेज के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि एग्जैक्टली ये आइडिया लेके मैं थिएटर के अंदर नहीं घुसा था। और एंड जब देखने को मिलता है कि ऐसी थीम्स को मूवी एक्सप्लोर करती है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड जो इसके आखिरी के भी 15-20 मिनट थे वो मुझे लगता है वहाँ मूवी पीक कर जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से उस चीज़ को पूरी मूवी बिल्ड करती है, बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस पूरे सीन की आप ग्रेविटी फील कर पाते हैं। वो लास्ट के पूरे 15-20 मिनट का क्लाइमैक्स, देयर इज अ कंप्लीट साइलेंस इन द थिएटर। एंड इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि हमको ये सारी चीजें एट फ्रॉम ह्यूमन पर्सपेक्टिव, ह्यूमन लेवल पे दिखाई जाती है कि ह्यूमंस कैसे इस चीज को हैंडल करेंगे, हाउ वुड दे टेक इट जब उनको पता चलेगा कि एलियंस हैव फाइनली अराइव्ड, देयर आर अदर स्पीशीज अदर देन अस। इस चीज पे, इस टॉपिक पे पूरी मूवी चलती है। आई मीन पूरी मूवी तो मैं नहीं बोलूंगा, इसके सेकेंड हाफ के काफी देर बाद ये लास्ट के 1 आवर में हमको लगता है इस आइडिया को ज्यादा एक्सप्लोर किया गया। उससे पहले की मूवी हम बस 6 सीक्वेंसेस बस देखते हैं बैक एंड फोर्थ। एंड मुझे लगता है ना पूरी मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो एक्सपोजिशन है ये इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने लास्ट की 1 घंटे पे जिस हिसाब से हमारे उधर डंप की, वो पूरी मूवी में अगर थोड़ी थोड़ी हमको मिल जाती तो आई वुड से कि हमारा इंटरेस्ट जो है मूवी हमको ज्यादा स्लो नहीं फील होती, स्पेशली इसका फर्स्ट हाफ। जैसे मैंने बताया, सेइंग दैट स्टीवन स्पीलबर्ग लेजेंडरी डायरेक्टर है एज वी नो, एंड पूरी मूवी में थ्रू सिनेमाटोग्राफी, थ्रू द कैमरा मूवमेंट, आई वुड से कि जिस हिसाब से वो आपको इंटेंस सीन्स में 6 सीक्वेंसेस में
एंगेज रखते हैं, जिस हिसाब से पूरे एनवायरनमेंट में कैमरा मूव होता है वो पूरी इंटेंसिटी को काफी अच्छी तरीके से कैप्चर करता है जो सीन में चल रही है। एंड कुछ कुछ सीन्स है इसमें जो आपको देख के लगता है कि नॉर्मली यार कोई डायरेक्टर ऐसे शूट नहीं करता। मतलब बहुत छोटे छोटे सीन्स है कि सामने से कोई कार जा रही है, राइट, एंड यू वांट कि वो लोग आपको ना देखे, आपकी कार जा रही है एंड सामने से कार जा रही है जिनको पता ना चले कि आप उस कार में हो, राइट। अब इस सीन को कैसे कैप्चर करोगे आप, कैसे इसको और इंटरेस्टिंग बनाओगे, वहीं पे स्पीलबर्ग खेल जाते हैं बिकॉज द वे ही मूव्स कैमरा, वो एक नॉर्मल सीन भी आपको क्वाइट एंगेजिंग फील होगा। आपको फील होता है कि दैट यू आर देयर, यू आर इन दैट मोमेंट, वो आपको फील कराते हैं थ्रू द सीन। अगर अब मुझे पूरी मूवी को सम अप करना है तो मैं यही बोलूंगा कि मूवी डेफिनेटली आपको देखनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से जिस पर्सपेक्टिव को स्पीलबर्ग इस मूवी में एक्सप्लोर करते हैं, जिस टाइप के एलियन इन्वेंशन को वो एक्सप्लोर करते हैं, वो कॉन्सेप्ट देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। दो हाँ मैं बोलूंगा कि मूवी थोड़ी स्लो फील हो सकती है, और अगर कोई कंप्लेन होगी मेरी तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि मूवी का एक्सपोजिशन ओवरऑल बेटर हो सकता था। बट स्टिल मुझे लगता है कि मूवी की राइटिंग काफी अच्छी है, मूवी एंगेज रखती है उस डायरेक्शन में। एटलीस्ट हमको मूवी में कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब हमको मूवी देखने के बाद भी नहीं मिलते। जैसे अगर मैं कुछ स्पॉयलर्स की बात करूं तो जो वो पूरा डिवाइस था जो मूवी में थ्रू आउट द टाइम कैरेक्टर्स यूज करते हैं, जो उनको सर्टन पावर्स देती है, वो डिवाइस उन्होंने कैसे कैप्चर किया, वो कैसे वर्क करता है, वो हमको कभी बताया नहीं। जो बॉयड का कैरेक्टर था ये कैसे इतने जानता था इन दो कैरेक्टर्स के बारे में, वो हमको उतना नहीं बताया गया है। एंड व्हाई डिड एलियंस चोज दिस स्पेसिफिक टू कैरेक्टर्स टू गिव देम सर्टन पावर्स। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इस मूवी को गो फॉर इट या परफेक्शन देना चाहिए, बट आई गेस मैं इसको गो फॉर इट ही दूंगा, सिंस मुझे मूवी डेफिनेटली अच्छी लगी, बट इसका एक्सपोजिशन जैसे मैंने कहा वो चीज़ मेरे लिए मूवी को थोड़ा नीचे लेके आ जाती है। सेटिंग असाइड द होल लास्ट हाफ एन आवर और 45 मिनट्स ऑफ द मूवी, ओवरऑल मूवी को अगर अब मैं देखने जाऊंगा तो वो मुझे कुछ कुछ जगह वीक फील हुई। और कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की मैंने बात नहीं की, बट कैरेक्टर्स के परफॉर्मेंसेस काफी बढ़िया है। एमिली ब्लंट एज मार्गरेट काफी अच्छे से उन्होंने इस रोल को निभाया है, एंड देयर आर सीन्स, इंटेंस सीन्स जहाँ पे उनकी परफॉर्मेंसेस निखर के सामने आती है। एज वेल एज जॉश कॉर्नर भी अपना रोल जितनी कैरेक्टर की नीड थी वो सेटिस्फाई करते हैं, एंड ओवरऑल सारी कास्ट की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया थी। बट जैसे मैंने शुरू में कहा कि कैरेक्टर्स जो जिस हिसाब से एस्टैब्लिश किए थे, जिस हिसाब से उनको लिखा गया था, शुरू में सेटअप किया गया था, वो काफी अच्छा था। बट पे ऑफ का कुछ कैरेक्टर्स का मुझे उतनी सेटिस्फाई नहीं की। जैसे आप जेन का भी कैरेक्टर ले लो जिसको ईव ह्यूसन प्ले कर रही है, उनके कैरेक्टर शुरू से हमको सेटअप ऐसे किया गया है कि वो स्ट्रगल कर रही है इस आइडिया से कि एलियंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हमारे ह्यूमंस के अलावा डिफरेंट स्पीशीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। उस चीज को क्या ह्यूमंस एक्सेप्ट कर पाएगी क्या, या फिर वो पैनिक हो जाएगी, क्या उनका भरोसा फिर भी गॉड पे रहेगा एज द सुपीरियर बीइंग कि वो उठ जाएगा। इस आइडिया को लेके वो पूरी मूवी में फाइट करती है, एंड जिस हिसाब से एंड में मूवी उसका क्लोजर देती है वो मुझे इतना सेटिस्फाइंग नहीं फील हुआ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मूवी में कम ही दिखती रही, गायब ही होती रही स्टोरी से, एंड जस्ट बिकॉज उन्होंने सेटअप किया था शुरू में इसलिए उनको क्लोजर देना था, इसलिए वो एंड में हमको एक सीन दिख गया। स्टिल मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद आया, बट मुझे लगता था उस चीज को बेटर हैंडल किया जा सकता था। या फिर वो बॉयड का ही कैरेक्टर जैसे मैंने मेंशन किया, उस कैरेक्टर को हम काफी कम देखते हैं मूवी में, इवन दो वो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी का। हम मूवी खत्म भी हो जाती है स्टिल हमको उसके बारे में उतना नहीं पता है, एंड यही चीज की मूवी उन चीज को नजरअंदाज कर देती है, उस चीज को एड्रेस नहीं करती है। ये चीज आपको मूवी देखने के बाद कहीं ना कहीं रह जाती है आपके साथ। तो इस वीडियो को एंड करते हैं, और मेरा फाइनल ओपिनियन ये है कि स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी यार एक बार तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा चेकआउट करनी चाहिए, क्योंकि मूवी इवन दो हैज सम इश्यूज, मूवी आपको देखने में एंगेजिंग फील होगी, आप इंट्रीग्ड फील करोगे उस चीज को लेकर, एंड पूरी मूवी एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपको देती है जो आप मूवी देखने के बाद भी अपने साथ लेके चलोगे एंड इसके बारे में और सोचोगे। तो आई गेस इट्स वर्थ अ वॉच, आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। तो मैं इसको गो फॉर इट रेट करूंगा मॉकटेल पे। अगर आपने ये मूवी देख ली है कमेंट्स में बताओ तो आपको कैसी लगी, एंड आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसकी एंडिंग को लेकर, एंड डू यू थिंक कि ये मूवी एक सीक्वल डिजर्व करती है, या फिर आपको लगता है कि इसका सीक्वल तो डेफिनेटली बनना ही चाहिए, देयर इज मच टू एक्सप्लोर। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एज मच एज पॉसिबल। मैं आपके लिए और ऐसे ही नई मूवीज के रिकमेंडेशंस एंड रिव्यूज लाते रहूंगा। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।